एक घाटी में इरीविल नाम का एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इरीविल अपने हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के किनारे पर एक पहाड़ी की चोटी पर एक टूटा फूटा मकान खड़ा था। स्थानीय लोग इसे भूतिया मकान कहते थे। अफवाह थी कि इस हवेली में एलारा नाम की एक जवान लड़की का भूत रहता है, जो यहाँ जादू करती थी। गांव वाले अक्सर रात में घर से अजीब सी आवाजें और टिमटिमाती रोशनी निकलने की बात करते थे। ज्यादातर ग्रामीण, बच्चे और बूढ़े उस मकान से दूर ही रहते थे। एक धूप वाली दोपहर दोस्तों का एक समूह गांव के पार्क में खेल रहा था। ये दोस्त अपने साहसिक कारनामों के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक था टॉम, जो बहुत बहादुर था, एमिली, जो बहुत होशियार थी, और छोटा सा सैम, जो सबसे ज्यादा डरपोक था। लुका छिपी खेलते खेलते वो गांव की सीमा के पास पहुंच गए। जैसे ही वो खेल रहे थे, सैम ने डूबते सूरज की रोशनी में मकान का साया देखा। उसे अपने दादाजी की चुड़ैल एलारा वाली कहानियां याद आ गईं और वो कांप गया। ज्यादा पास मत चलो, वो रहा भूतिया मकान। टॉम, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, भूतिया? बकवास, तुम बस डर रहे हो। एमिली, जो हमेशा समझदारी की बात करती थी, ने बीच बचाव करने की कोशिश की। टॉम, शायद सैम सही कह रहा है। शाम हो रही है और हमें उस जगह के पास नहीं होना चाहिए। टॉम, जो अपनी बहादुरी साबित करने पर आमादा था, ने एमिली की चेतावनी को अनसुना कर दिया। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। उसने यह कहते हुए मकान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। एमिली और सैम ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वो टॉम को अकेले नहीं जाने दे सकते थे। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। तीनों चुपचाप चलते रहे। हर कदम उन्हें उस विशाल मकान के करीब ले जा रहा था। जैसे ही वो पास आए, मकान बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। बासी हवा ने उनके नथुनों को भर दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल की परत जमी हुई थी। उनके दिलों की धड़कन के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। टॉम ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर उन्हें हवेली के अंदर ले गया। जैसे ही वे एक लंबे गलियारे के अंत में पहुंचे, ठंडी हवा के एक झोंके ने उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे घूमकर देखा तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उनके सीने में दहशत फैल गई और उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। हम फंस गए हैं, सैम चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। गलियारे में एक तेज हंसी गूंज उठी। बच्चे डर के मारे जम गए, उनका खून पानी हो गया। कमरे के बीच में एक घूमता हुआ धुंधला सा आकार दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे चमकती हरी आंखों वाली एक जवान लड़की का रूप ले रहा था। ये एलारा थी। मूर्ख बच्चों, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। टॉम, हालांकि डरा हुआ था, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हम बस उत्सुक थे। एलारा की हंसी फिर गूंज उठी। कहते हैं ना, उत्सुकता ने बिल्ली को मार डाला। गैप 2S। अब देखते हैं कि ये तुम्हारा क्या करती है। उसने अपने हाथ उठाए और कमरे में रखी चीजें हिलने लगीं और हवा में तैरने लगीं।